हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फजांस रूल को। तो हमारा फजांस रूल जो है वो क्या कहलाता है, तो आइए देखते हैं हमारा फजांस रूल जो है वो क्या कहलाता है। राइट, तो सबसे पहले हम फजान रूल देखेंगे कि फजान ने जो है वो हमको क्या बताया। राइट, तो देखते हैं। तो जो फजांस रूल है, ठीक है, तो इसने हमको बताया, इस रूल ने हमको बताया कि अगर कोई भी कंपाउंड आयोनिक है तो मोस्ट आयोनिक कंपाउंड दुनिया का होता है सीजियम फ्लोराइड। क्यों? क्योंकि सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सीजियम की होती है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। तो ये मोस्ट आयोनिक कंपाउंड जो है वो बनता है। राइट, जब फजान को पता चला कि मोस्ट आयोनिक कंपाउंड जो ये है, ये 100% आयोनिक कंपाउंड नहीं है। 100% आयोनिक कंपाउंड जो है वो नहीं है, मतलब 100% आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो इम्पॉसिबल है। दुनिया का कोई भी कंपाउंड जो है वो 100% आयोनिक होता ही नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर का होता ही है। तो आयोनिक कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है, यही हमको जो है वो फजान ने बताया। राइट, इसके लिए कुछ रूल्स जो है वो हमको दिए गए। वो रूल्स क्या क्या थे इसको हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो दुनिया में कोई भी कंपाउंड जो है वो 100% आयोनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता ही है। तो अगर हम कहें कि ये हमारे पास मोस्ट आयोनिक कंपाउंड है सीजियम फ्लोराइड, इसमें कितने परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर है या कितने परसेंट आयोनिक कैरेक्टर है, तो आप कैसे बताओगे? क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है? तो हाँ, इसका एक फॉर्मूला होता है। राइट, तो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर का जो है वो एक फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला क्या है, तो देखो ज़रा। तो जो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर है, ठीक है ना, तो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड है। राइट, और वो फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज द 16 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्लस 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का स्क्वायर। राइट, तो ये हमारा जो है वो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर जो है वो आ जाएगा। क्लियर है? ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज करके क्या हम सीजियम फ्लोराइड में परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर जो है वो बता सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। राइट, तो हमारे पास जो है वो सीजियम फ्लोराइड है, ठीक है ना, तो CS+ एंड फ्लोराइड माइनस, ठीक है ना, ये हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है। सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कितनी होती है? 4 होती है। राइट, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कितना है? 4 - 0.7 कितना हो जाएगा? दैट इज द 3.3। राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो 3.3 आ गया। बस वैल्यू पुट कर देते हैं। तो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर 16, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है? दैट इज 3.3 प्लस 3.5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है? 3.3, और इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। बस इसको हम क्या करते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट, तो इसको जो है वो हमें कैलकुलेट जो है वो करना है, तो इसका कैलकुलेशन जो है वो हम कर लेते हैं। राइट, तो इसका कैलकुलेशन जो है वो हम कर लेते हैं। तो 16 × 3.3, राइट, तो ये हमारे पास आया 52.8, ठीक है। फिर इसके बाद 3.3 × 3.3 × 3.5, राइट, तो ये आया हमारे पास 38.115, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 52.8 जो है वो हम ऐड कर देंगे, तो ये आया हमारे पास 90.97, राइट।
तो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर जो है सीजियम फ्लोराइड में कितना है, 90.97% जो है वो है। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आपको चाहिए तो कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा, तो 100 में से ये माइनस कर दो 90.97, तो आपको कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो 100 माइनस 90.97, तो ये 9.03 जो है वो आपका 9.03, ये आपका जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो आया। तो हर आयोनिक कंपाउंड में जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर होता ही होता है, राइट। उसके परसेंटेज कम या ज़्यादा जो है वो हो सकते हैं, राइट। तो अब हमको बताना है कि आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो हम कंपेयर करेंगे, राइट, कि कहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो कम होगा। तो आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बताने के लिए फजान ने जो है वो कुछ रूल दिए। वो रूल क्या हैं, तो देखो ज़रा, वो रूल हमारे बहुत सिंपल से रूल हैं जिनको कि हम बोलते हैं SCC, राइट, SCC। तो पहला रूल है SS, मतलब होता है साइज से। दूसरा है C, इसका मतलब होता है चार्ज से। और तीसरा C, इसका मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पे हम बात करेंगे, राइट। तो SCC मतलब साइज, चार्ज एंड कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे जो है वो हम बताएंगे कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो कितना है, कैसा है, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे साइज को देखेंगे, राइट। तो साइज जो है वो हमें किसका देखना है, साइज जो हमें देखना है दैट इज कैटायनिक साइज, ठीक है ना। और हमको देखना है एनायनिक साइज। तो कैटायन और एनायन का साइज जो है वो हमको देखना है, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो देखो ज़रा, जो हमारा साइज है, ठीक है, पहला, ठीक है, इसमें हमें जो है वो कैटायन एंड एनायन का साइज जो है वो देखना होता है। कैटायन और एनायन का साइज जो है बताता है कि हमारा कंपाउंड जो है वो कैसा बनेगा, कोवेलेंट बनेगा कि आयोनिक बनेगा, राइट। ओके, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा कि आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ये कौन बताएगा, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ एनायन, राइट। तो बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि कोवेलेंट के लिए, ठीक है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए कैटायन जो है वो कैसा होता है, स्मॉल, और एनायन जो है वो कैसा होना चाहिए, बिग साइज का होना चाहिए, क्लियर है। और अगर हम आयोनिक कैरेक्टर की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, राइट। आयोनिक कैरेक्टर की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि आपका कैटायन जो है ये बिग साइज का और एनायन जो है वो स्मॉल साइज का होना चाहिए, राइट। अब देखो ज़रा, यहाँ पे हमने एक इमेज जो है वो ली है और इस इमेज से आपको क्या पता चलता है, राइट। इस इमेज से हमको एक चीज़ नज़र आ रही है कि इस इमेज में हस्बैंड जो है वो टॉल है और वाइफ जो है वो शॉर्ट है, मतलब कि अगर ये हमारा कैटायन है और ये हमारा जो है वो एनायन है, तो कैटायन का साइज़ बिग और एनायन का साइज़ जो है वो स्मॉल होता है। तो बॉन्ड जो मजबूत बनता है इसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, मतलब इसमें आयोनिक परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होगा। ऐसा जो रिलेशन होगा यहाँ पे आयोनिक परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होगा। दूसरा कपल अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो एनायन जो है वो कैसा है, एनायन जो है वो
ये बिग है और आपका कैटायन जो है वो कैसा है, दैट इज स्मॉल। ठीक है, कैटायन स्मॉल है तो फिर यहाँ पे कैरेक्टर जो है वो कैसा होगा, कोवेलेंट। तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो कैसा होगा, वो डोमिनेंट होगा, और यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। तो हम कहते हैं जिसकी बीबी लंबी उसका कैरेक्टर कोवेलेंट। बस आपको यही याद रखना है, जिसकी बीबी लंबी उसका कैरेक्टर कैसा, कोवेलेंट। क्लियर है। और इसका उल्टा हो जाए तो आयोनिक। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे कैटायन और एनायन के साइज के बेसिस पे जो है वो हम कोवेलेंट एंड आयोनिक को जो है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब चलिए हम कुछ कैटायन जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 में आपका क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ओके, अगर इसका हम कैटायन देखें तो ये लिथियम आयन बनेगा, ये सोडियम आयन बनेगा, ये पोटेशियम आयन, ये रुबिडियम आयन और ये सीजियम आयन बनेगा। अच्छी बात है। तो अगर हम कैटायनिक के साइज़ को देखें तो अप टू डाउन जाने पे साइज़ जो है वो क्या होता है, साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। ये कैसा होगा, दैट इज़ द बिग साइज़, और ये कैसा होगा, दैट इज़ स्मॉल साइज़। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो ये बिग साइज़ और ये स्मॉल साइज़ का जो है वो होगा। ओके, तो और यहाँ पे जो है हमने एनायन जो है वो एक ही एनायन जो है वो लिया हुआ है, और वो एनायन है हमारे पास क्लोरीन। ठीक है, वो एनायन हमारे पास क्लोरीन। तो इसके कंपाउंड देखो, क्लोरीन के साथ क्या बनेंगे, लिथियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, रुबिडियम क्लोराइड बनेगा और सीजियम क्लोराइड बनेगा। राइट। अब देखो जरा, एनायन तो हमारा सेम है सभी में, तो यहाँ पे कोवेलेंट या आयोनिक कैरेक्टर जो है वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा कैटायन, क्योंकि कैटायन डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट होगा वही कैटायन वही कोवेलेंट एंड आयोनिक कैरेक्टर को जो है वो डिसाइड करेगा। ओके, तो कैटायन जो है वो कैसा हो, स्मॉल हो, तो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पे ये कैसा है, स्मॉल है, तो ये लिथियम क्लोराइड जो है वो कैसा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो कैसा होगा, मोर। मतलब यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है ना। और सीजियम क्लोराइड में दैट इज आयोनिक कैरेक्टर मोर, यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। राइट। तो अप टू डाउन हम जाते हैं तो आयोनिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। रीज़न ये है कि हमारा कैटायन का साइज़ जो है वो बढ़ रहा है, और कैटायन बिग साइज़ का हो तो आयोनिक कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होता है। क्लियर है। ओके, अब देखो ज़रा हम दूसरा देखते हैं। अगर हमारे पास जो है कैटायन जो है वो सेम है, मतलब हम सोडियम आयन जो है वो ले लेते हैं, और एनायन के लिए जो है वो हम लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी तो ये एटम है, और इनका एनायन जो है वो क्या बनेगा, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन। तो ये कैसा है, दैट इज़ स्मॉल साइज़, और ये एनायन कैसा है, ये बिग साइज़ का है। ओके, अब सोडियम के साथ जो है ये सभी जो है वो क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। तो क्या होगा, सोडियम फ्लोराइड, क्या होगा सोडियम क्लोराइड, क्या होगा सोडियम ब्रोमाइड, और क्या बनेगा सोडियम आयोडाइड। ओके, कैटायन यहाँ पे क्या है, सिमिलर है, सेम है। तो फिर कोवेलेंट और आयोनिक कैरेक्टर को कौन डिसाइड करेगा, एनायन डिसाइड करेगा। ओके, तो एनायन अगर बिग होता है, जिसकी बीबी लंबी, ठीक है ना, तो लंबी बीबी भाई यहाँ पे है, तो उसमें कोवेलेंट कैसा होगा, मोर। तो कोवेलेंट जो है यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ पे जो है वो आयोनिक
ठीक है, तो आयोनिक कैरेक्टर जो है वो कैसा होगा यहाँ पे, मोर। क्लियर हो गया? ओके, तो सोडियम आयोडाइड जो है वो मोर कोवेलेंट है और सोडियम फ्लोराइड जो है वो मोर आयोनिक होता है। क्लियर है? तो अभी तो ये हमारा जो है वो साइज पे आया, ठीक है, कि कैटायन का साइज और एनायन का साइज हम देख के बता सकते हैं कि हमारा कंपाउंड कैसा बनने वाला है, कोवेलेंट बनेगा कि आयोनिक बनेगा। फिर दूसरा जो था वो था हमारा सी। सी मतलब चार्ज से था, ठीक है। अब ये चार्ज जो है वो हमको देखना है, तो अगर स्पीशीज जो है कैसा हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, ठीक है। स्पीशीज जो है वो कैसी होनी चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए। तो वहाँ पे चार्ज फैक्टर जो है वो कैसा होता है, वो काम करता है। जैसे कि अगर हम कैटायन की बात करते हैं, ठीक है, कैटायन में सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड एल्यूमिनियम आयन, यहाँ पे 10 और 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नंबर तो भाई सेम है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि कोवेलेंट एंड आयोनिक में कौन सा आयोनिक ज़्यादा होगा, कौन सा कोवेलेंट ज़्यादा होगा, तो ये कैसे डिसाइड करेगा? ओके, तो चार्ज मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा, ठीक है ना, तो चार्ज मैग्नीट्यूड जो है अगर ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट जो है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चार्ज मैग्नीट्यूड बढ़ेगा साइज जो है वो कैसा होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे साइज की बात करें तो सोडियम आयन जो है वो बिग साइज का होगा, फिर मैग्नीशियम आयन और फिर एल्यूमिनियम +3, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है ना। ओके, तो अगर हम इनका कंपाउंड जो है वो हम बनाएं और यहाँ पे हम कॉमन आयन ले लेते हैं, फ्लोराइड आयन ले लेते हैं, तो सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा जो है वो कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा, ठीक है ना। तो कोवेलेंट नेचर, ठीक है, मतलब कोई भी कंपाउंड जो है वो दुनिया में आयोनिक नहीं होता। हमारा एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो है वो आयोनिक होता है, ठीक है ना। तो उस आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट परसेंटेज किसका ज़्यादा, तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड में कोवेलेंट परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होगा, फिर मैग्नीशियम फ्लोराइड में होगा, फिर सोडियम फ्लोराइड में होगा, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कैटायन जो है वो कैसा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला है, और इस बार जो है वो हमने ऑक्साइड ले लिया O-2, तो क्या बनेगा, Na2O, MgO एंड Al2O3, ठीक है ना। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो, अब यहाँ पे हम कोवेलेंट कैरेक्टर, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो है वो ज़्यादा होगा। अगर हमारा एनायन क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ऐसा जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पे जो है वो फ्लोराइड तो आपने ले ही लिया था, ऑक्साइड भी ले लिया आपने। अगर हम यहाँ पे जो है वो नाइट्राइड ले लें तो सोडियम नाइट्राइड, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड, तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो कहाँ पे ज़्यादा होगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, राइट। अगर हम यहाँ पे जो है वो आयोडाइड ले लें, आई नेगेटिव, तो Na, फिर मैग्नीशियम आयोडाइड और एल्यूमिनियम आयोडाइड, तो कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ पे ज़्यादा, एल्यूमिनियम आयोडाइड का जो है वो ज़्यादा हो जाएगा।
तो ये आयन कैसे होने चाहिए, ये आयन जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी ये F नेगेटिव -1, O -2 और N -3, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देखें तो इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे एनाइन देखें तो क्लोराइड आयन, ठीक है ना, सल्फाइड आयन एंड फॉस्फाइड आयन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होते हैं 18, 18 और 18, राइट। तो इनके साइज़ का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा साइज़ जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्राइड का साइज़ जो है वो ज़्यादा, फिर ऑक्साइड, फिर फ्लोराइड। फॉस्फाइड का साइज़ सल्फाइड से ज़्यादा होगा और सल्फाइड का क्लोराइड से ज़्यादा होगा, राइट। तो ये तो अभी हमने साइज़ का ऑर्डर जो है वो आपको बता दिया है, राइट। साइज़ का ऑर्डर जो है वो हमने बता दिया। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के 2 पेयर हमने ले लिए, ठीक है ना। और अब देखो यहाँ पे हम आयन जो है वो एक ही लेते हैं, सोडियम आयन लिया, ठीक है ना। तो सोडियम फ्लोराइड बना, सोडियम ऑक्साइड बना एंड सोडियम नाइट्राइड बना। तो यहाँ पे अगर हमें कोवेलेंट कैरेक्टर जो है देखना है, ठीक है ना, तो चूंकि कैटायन सेम साइज का है तो कोवेलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड करेगा, एनायन के साइज पे। एनायन अगर बड़ा होगा तो कोवेलेंट नेचर भी ज़्यादा होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर जो है वो ऐसा हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे जो है वो, ये हमारे पास कैटायन है, सॉरी एनायन है, कैटायन हम बदल देते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं। तो मैग्नीशियम फ्लोराइड, ठीक है ना, फिर सॉरी हाँ मैग्नीशियम ले लेते हैं। तो मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो कैसा हो जाएगा, ऐसा। क्योंकि कैटायन सेम साइज़ का है तो एनायन का साइज़ अगर बिग होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम आयन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम आयन ले लेते हैं तो यहाँ पे जो है वो हमारा क्या बनेगा, AlF3, फिर Al2O3 और बनेगा AlN। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा, तो इसका ज़्यादा, राइट। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर का हमारा जो है वो ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? अगर मान लीजिए हमने जो है वो सिल्वर ले लिया, राइट, सिल्वर ले लिया, तो सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर ऑक्साइड एंड सिल्वर जो है वो आयोडाइड। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो, सॉरी सिल्वर नाइट्राइड, तो Ag3N। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ऐसा हमारे पास हो जाएगा, राइट। अच्छी बात है। अभी अगर हमने कहा कि हमारे पास सोडियम सल्फाइड है एंड सोडियम क्लोराइड है, कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा, सल्फाइड का साइज़ ज़्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो सोडियम सल्फाइड का जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास कैल्शियम सल्फाइड है और कैल्शियम क्लोराइड है, कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा, कैल्शियम सल्फाइड का कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई? ओके। तो ये तो हमारा कैटायन एनायन का साइज़ हो गया। कुछ और एग्जाम्पल जो है वो हम देख लेते हैं। अब देखो ज़रा, हमने लिखा है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना, फिर हमने लिखा है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना। हम लिख देते हैं यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, हम लिख देते हैं सिल्वर ब्रोमाइड और हम लिख लेते हैं सिल्वर आयोडाइड। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा, अब चूँकि सिल्वर तो कैटायन जो है वो सेम है तो कोवेलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड करेगा, एनायन के साइज़ पे, और एनायन का साइज़ जो है वो आयोडाइड का ज़्यादा होता है, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड का। तो ये कोवेलेंट नेचर जो है वो हमारा ऐसा आएगा, ठीक है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर।
ठीक है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो हमारा ऐसा हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तो हमारा कैटायन और एनायन के साइज पे जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो डिपेंड करता है, चार्ज मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो ज़रा कि अगर जो हमारा आयन है आपका, चाहे कैटायन हो या फिर एन आयन हो, अगर इनका जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है ना, तो अगर वो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो वो जो है वो आयोनिक परसेंटेज जो है वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। कंपाउंड में आयोनिक परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होगा, आयोनिक कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर वो जो है वो स्यूडो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। मतलब कि उनमें अगर n-1 डी एन इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे, जैसे कि आप मान लीजिए Mn+2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3d5 4s2, राइट। तो इससे जो है वो आयनिक कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। कॉपर +1 का क्या होता है, 3d10 4s 3d10 4s, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके निकल जाएंगे, तो 4s में यहाँ पे 0 कर दो अभी, और यहाँ पे 4s में क्या होगा 0, ओके। और कॉपर +1, तो यहाँ पे जो इसका जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो जाएंगे। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस सेल, और 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस सेल, ठीक है। जो बैलेंस सेल होगी वहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाएंगे। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर भी क्या होगा, कम होगा, ये बात तय है। तो देखो ज़रा इसके कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास जो है वो सोडियम क्लोराइड है एंड कॉपर क्लोराइड है। अब चूँकि सोडियम आयन जो है वो क्या है, 2-8 कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लोराइड आयन की बात करें कि तो 2-8-8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। कॉपर +1 की बात करेंगे तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं बैलेंस सेल में। और क्लोराइड में बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं बैलेंस सेल में। तो चूँकि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। तो कोवेलेंट नेचर की अगर हम बात करते हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा, CuCl में ज़्यादा, राइट। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड की, तो जिंक जो है वो हमारा डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक में आयनिक कैरेक्टर कम होता है एज़ कम्पेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो हमारा ऐसा हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा, जिंक क्लोराइड का कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा, राइट। फिर हमारे पास जो है वो बेरियम क्लोराइड एंड FeCl2, तो कोवेलेंट कैरेक्टर FeCl2 में जो है वो ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है आयरन का, राइट। और इसमें बेरियम का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है, राइट। तो एक बार और हम जो है वो इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा कंपाउंड होता है, तो कंपाउंड जो है वो कभी भी 100% आयोनिक कंपाउंड जो है, ठीक है, 100% आयोनिक कंपाउंड जो है वो नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता ही है। तो आयनिक कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा, ये बताने के लिए फजान ने जो है वो कुछ रूल दिए। वो रूल थे SCC, मतलब साइज ऑफ आयन, मतलब साइज ऑफ किसका, कैटायन एंड एनायन। फिर चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, और फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन और एनायन। तो कॉन्फ़िगरेशन किसका, कैटायन एनायन का, कैटायन एनायन। अगर दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट है तो आयनिक
करेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा, और चार्ज जो है वो कैटायन एनायन पे हमको जो है वो देखना है। और हमको ये जो है अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है तो कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो जनरली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ में जो है वो हम कंपेयर जो है वो कराते हैं चार्ज को, राइट। तो अब यहाँ पे एक आध दो क्वेश्चन जो है वो हम और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास जो है वो MnO है और Mn2O7 है, परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट करेक्टर कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो किस पे डिपेंड करेगा। देखो दोनों में ऑक्साइड आयन है, तो Mn पे चार्ज देखते हैं तो यहाँ पे +2 का चार्ज है और इसमें +7 चार्ज है। तो चूँकि Mn जो है वो +7, ठीक है ना, Mn जो है वो +7 में है और Mn जो है वो +2 में है। तो अगर हम साइज़ देखें तो साइज़ तो Mn7 का कम होगा, तो कैटायन का साइज़ छोटा तो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा, तो इसमें जो है वो कोवेलेंट करेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा, तो दैट इज़ द मोर कोवेलेंट। तो MnO एंड Mn2O7 कोवेलेंट करेक्टर इसमें ज़्यादा है, इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, ओके। फिर हम देखते हैं हमारे पास FeCl3 है एंड FeCl2 है, दोनों में कोवेलेंट करेक्टर किसका ज़्यादा होगा। तो कोवेलेंट करेक्टर चूँकि क्लोराइड आयन तो सेम है, किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज ऑफ कैटायन। तो इस पे चार्ज कैसा है, ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब कोवेलेंट जो है वो कैसा होगा, ज़्यादा कोवेलेंट होगा, मोर कोवेलेंट। क्लियर है, तो यहाँ पे कोवेलेंट करेक्टर जो है वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। फिर CrO Cr2O3, ठीक है, Cr2O3 एंड CrO3, इसमें कोवेलेंट करेक्टर जो है वो बताना है। किस पे डिपेंड करेगा, क्रोमियम के चार्ज पे। क्रोमियम जो है वो यहाँ पे +2 में है, क्रोमियम यहाँ पे +3 में है और क्रोमियम यहाँ पे +6 में है। तो चूँकि ज़्यादा चार्ज मतलब ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर, तो CrO3 ज़्यादा कोवेलेंट है, ठीक है ना। फिर आपका Cr2O3 आएगा और फिर आपका CrO आएगा, राइट। तो ऐसे जो है वो कोवेलेंट नेचर जो है वो हम पहचान लेते हैं, ठीक है ना। FeO एंड Fe2O3 कोवेलेंट करेक्टर कहाँ पे ज़्यादा, तो Fe2O3 का कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज जो है वो ज़्यादा, तो प्लस मतलब कैटायन पे चार्ज ज़्यादा हो तो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है, राइट। तो ये हमारा जो है वो फजांस रूल हो गया, ठीक है ना। अब इसमें एक वर्ड आता है पोलराइजेबिलिटी, तो पोलराइजेबिलिटी जो है वो क्या कहलाती है, ठीक है ना। ठीक है, तो पोलराइजेबिलिटी जो है वो क्या कहलाती, तो होता ये है कि जब कैटायन जो है कैसा हो, स्मॉल साइज़ का हो, कैटायन जो है स्मॉल साइज़ का हो और एनायन जो है वो कैसा हो, बिग साइज़ का हो। तो इसमें क्या होता है, ये कैटायन जो है इसको क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, फोर्सफुली क्या है, खींचता है। तो इसमें जो है ये कैटायन है और एनायन जो है वो उसका साइज़ में क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो इसकी तरफ खींचते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ये जो है हमारा पोलराइजेशन होता है। और इस पोलराइजेशन के कारण जो है इसमें कोवेलेंट करेक्टर जो है वो आ जाता है, ठीक है ना। और कोवेलेंट करेक्टर जो है वो ज़्यादा होता है। आयनिक करेक्टर में क्या होता है, चार्ज पोलराइजेशन होता ही नहीं है, क्यों, बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे फुल चार्ज, फुल पॉजिटिव एंड फुल नेगेटिव चार्ज जो है वो आता है। जब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है तो वहाँ पे पोलराइजेशन जो है वो हम देखते हैं। अब देखो ज़रा, ये हमारा HCl है, ठीक है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है। फिर हमारा HBr है, इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और फिर हमारा HI है। कोवेलेंट करेक्टर बताना है कहाँ पे ज़्यादा होगा। तो देखो ज़रा, अब कैटायन तो सेम है, एनायन का साइज़ बड़ा तो कोवेलेंट करेक्टर जो है वो कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो HI जो है वो हमारा कैसा है, कोवेलेंट करेक्टर मोर, फिर इसमें और फिर इसमें, राइट। तो ये हमारा कोवेलेंट करेक्टर का जो है वो ऑर्डर हो जाएगा,
ठीक है ना। जब कैसे हो, जब ये गैस हों। अगर हम इनको वाटर में आयनाइज करें तो एसिडिक करेक्टर वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। एसिडिक करेक्टर जो है वो अलग चीज़ है। एसिडिक करेक्टर HI का ज़्यादा होता है, फिर HBr, फिर HCl का होता है। तो एसिडिक करेक्टर यहाँ पे मिक्स नहीं करना है, राइट। हम यहाँ पे कंपाउंड के आयोनिक एंड कोवैलेंट नेचर को देख रहे हैं, राइट। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।